जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का एक समय के लिए विस्तार नहीं हुआ, यह अनादि अनंत ध्रुवता यही मैं हूँ। क्षेत्र से तीन लोक में सर्वत्र परिभ्रमण करके भी स्वभाव की दृष्टि से देखे तो परिभ्रमण तो दूर, परिणमन भी नहीं हुआ। स्वभाव की दृष्टि से देखे तो परिणाम और अपरिणामी के भेद का विकल्प भी जिस ध्रुव सत्ता में नहीं है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। मैं का अनुभव करने वाली ज्ञान की अवस्था में यह विवेक है कि जिस प्रकार से पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से ये देह और देह के संयोग प्राप्त हुए हैं, यह भी संयोग की दृष्टि से देखे तो प्राप्त हुए हैं। ये देह और देह के संयोग मुझे प्राप्त हुए हैं, मगर ये संयोग स्वयं पुद्गल है। पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले ये सब संयोग जड़ है। ऐसे ही पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला राग का विकल्प भी पुद्गलमय है। उस राग के विकल्प को भी ऐसा पौद्गलिक जड़ देखना और यह देखना कि देह के परमाणु की भांति
ये जड़ पुद्गलिक ये भाव भी ज्ञान दर्पण में कहीं भी नहीं है। ऐसा जो निरंतर जानना 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 ये निरंतर प्रवाह बह रहा है, और ये एक आत्मा के लिए नहीं, अनंत जीवों की ये घटना जो प्रत्येक द्रव्य में घटित हो रही है, जानना 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 ये निरंतर घटना घटित हो रही है। मगर ज्ञेयों की रुचि के कारण ज्ञान स्वभाव दृष्टि में न होने के कारण ज्ञेय का आसक्त ऐसा अज्ञानी ज्ञान स्वरूप की अनुभूति करता हुआ होने पर भी जानबूझकर अनजान हो रहा है। नमक के खारेपन को चखता हुआ होने पर भी यह सब्जी बहुत खारी बनी है क्योंकि सब्जी में रुचि है। ये खारापन सब्जी का है ये मान करके, और नमक जो आंखों से दिखाई नहीं देता, सब्जी आंखों से दिखाई देती है। ये जगत के पौद्गलिक ज्ञेय ये आंखों से दिखाई देते हैं और ज्ञान आंखों से दिखाई नहीं देता। मगर जो ज्ञान आंखों से नहीं दिखाई देता वह ज्ञान ही तो ये सब देखता है। मगर ज्ञान की रुचि के अभाव में, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, जैसे देह ज्ञान में जानने में आता है और उस समय ज्ञान में ऐसी निर्लेपता है, उस ज्ञान को यह विकल्प नहीं कि ज्ञान में ये देह प्रतिबिंबित हुआ, ये देह कैसा है। ज्ञान की अवस्था को देह के परमाणु से कुछ मांगना नहीं है। एक समय का ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन है, जो स्वयं के ही अपने ही बल पर एक समय का अस्तित्व टिका हुआ है, वो देह के परमाणुओं के कारण नहीं, ये स्वतंत्र है। जैसे ज्ञान और ये देह के परमाणु में ऐसी स्वतंत्रता है, उसे तो पता भी नहीं चांद को कि किस झील में उस चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, और झील को भी कोई लेना देना नहीं कि कहां है वह चांद। कोई तैयारी नहीं कि झील ने, तालाब में जो पानी है, सरोवर में जो पानी है, नदी में जो पानी है, सागर में जो पानी है, उन्हें ये विकल्प नहीं है कि चांद कहां है, चांद कैसा है, चांद का प्रतिबिंब पड़े। चांद पूर्णिमा का है या फिर दूज का है, वह पानी की सत्ता जो जैसे स्वतंत्र है और पानी का स्वभाव जैसे निरपेक्ष है, और पानी में जितनी दूरी दिखाई देती है कि जैसे चांद कितना दूर और पानी कहां, ये दोनों मिलेंगे नहीं। जड़ है, जड़ का तो कभी मिलन भी हो जाए, क्योंकि ये पुद्गल का स्वरूप ऐसा है। यहां तो पुद्गल पलटते रहते हैं। कभी यही शरीर के परमाणु कंप्यूटर के परमाणु बन जाते हैं, कभी कंप्यूटर के परमाणु देह के परमाणु बन जाते हैं, कभी विष्ठा के परमाणु है वो अनाज के परमाणु बन जाते हैं, गोबर के परमाणु गेहूं के परमाणु बन जाते हैं। गोबर को खेत में डालते हैं, खाद को खेत में डालते हैं, तो
खेत में जो पाक पकता है, गेहूं पकता है, वो गेहूं वहां बोया तो था बीज, ये गेहूं कहां से आ गए? वहां पर पानी गया, खाद गया, प्रकाश गया, हवा थी, वहां का योग्य वातावरण था, ये सब वहां पर है और वह मिलकर के वे ही परमाणु परिणमित हुए। जैसे जीव के भव होते हैं ऐसे ही पुद्गल के भी भव होते हैं। जैसे डिस्कवरी चैनल पर देखो कि जो जानवरों को देखो कि ऐसे जानवर क्या होते होंगे, डायनासोर जैसे प्राणी, मगर होते होंगे ये नहीं। मैं भूतकाल में ये हुआ था। जग में ऐसी कोई अवस्था नहीं जीव की कि जिस अवस्था में संसार में मैंने जन्म मरण न किया हो। इसलिए कहा ना, जानवर में मैं सब हो गया। नारकी हुआ, निगोद में भी मैं था, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही। आलू में मैं साधारण वनस्पति काई के रूप में मैंने जीवन जिया है। जैसे ये जीव के भव है ऐसे ही पुद्गल के भव है। पुद्गल की अवस्था है, भव माने ये निरंतर पलटती अवस्था। जन्म मरण होता है, देह के परमाणु जल करके राख हो जाते हैं। वही राख फिर गंगा में चली जाती, वही गंगा में बहती बहती राख सागर में भी चली जाती। सागर में पहुंची राख मछलियों के पेट में भी चली जाती, और वे मछलियां फिर मनुष्य के पेट में चली जाती है। जो शरीर यहां था वही शरीर फिर दोबारा किसी के शरीर के रूप में बन गया। ये चक्र चलता है ये परमाणुओं का। जैसे जीव का परिभ्रमण है ऐसे ही यह पुद्गल भी पलटता रहता है। और इस जगत में ऐसी कोई पुद्गल की अवस्था नहीं कि जिस पुद्गल की अवस्था के रूप में एक पुद्गल अवस्था न हुई हो। जैसे कि अभी ये परमाणु देह के परमाणु है, और यहां मेरे सामने टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, दीवार है, खिड़की है, ये सब जो पुद्गल, ये देह के परमाणु इस जगत में जितनी भी पुद्गल की अवस्था है ऐसी सब अवस्थाओं के रूप में ये देह के परमाणु हो चुके हैं। ऐसा कोई पुद्गल नहीं, सागर है, पहाड़ है, ये सभी अवस्था के रूप में ये परमाणु हो गए। वर्तमान में मनुष्य की अवस्था के, ये मनुष्य देह के रूप में अभी ये परमाणु है। ये पुद्गल का परिभ्रमण है। जैसे जीव का परिभ्रमण है, ये पुद्गल का परिभ्रमण है। और ये देह के परमाणु परिणमित होते हैं, उन्हें विकल्प नहीं है मैं कैसे परिणमित हूं। वो हिमालय से निकली हुई और बंगाल की ओर जाती हुई उस गंगा के पानी को क्या लेना देना कि कहां पर चांद है। वह सिर्फ बहती है, और चांद उस गंगा के बहते पानी को रोकने के लिए आता नहीं और न ही बहाने आता है। चांद न तो उस गंगा के बहते पानी को प्रेरणा देता है कि तू बह, सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा। ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति है। दर्पण में देखे तब नहीं, ज्ञान दर्पण में ये देह का प्रतिबिंब पड़े। अज्ञानी वहीं पर ही अटक जाता है। दर्पण में देखा कि ये चेहरा, मेरा चेहरा ये दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, और ज्ञानी को यह जागृति है कि चेहरा जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, यह प्रतिबिंबित होने की जो क्रिया है
ये ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, जोर यहां पर है, वहां पर नहीं। ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप कि जिस ज्ञान रूपी दर्पण में ये देह दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ प्रतिबिंबित होता है, ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप जो निर्लेप है और वह रोकने के लिए नहीं आता कि तू जानना 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 ये हो रहा है, उसे रोक दे। जैसे ये जड़ देह के परमाणु, ऐसे ही ये जड़ पौद्गलिक भाव, ये जड़ भाव, उन भावों को जड़ की श्रेणी में रखा। ऐसा ये जड़ भाव, उस भाव के साथ में तन्मयता है ही नहीं। वो भाव मेरा अस्तित्व, ये मान करके न्यायक चैतन्य परमात्मा का अनादर नहीं करते। ये जड़ ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, उसकी मालकियत करने जाए गंगा। ये चांद जो प्रतिबिंबित हुआ मेरे में, ये चांद का मालिक मैं हूं, वह गंगा नहीं। पानी का प्रवाह जो बहता है वो ममत्व करने नहीं जाता, मालकियत करने नहीं जाता, सिर्फ बहता है और हिसाब भी रखता नहीं। जो सिर्फ बहता है उस गंगा के पास में कोई हिसाब नहीं है। दर्पण के पास में कोई हिसाब है? कोई अकाउंट लेकर के बैठा है कि कितनी कितनी वस्तु प्रतिबिंबित हुई, मैं उसका लेखा जोखा रखूं? ऐसा यह स्वरूप है। ये इसलिए क्योंकि जब तुम वितरागी परमात्मा की पूजा करते हो, और पूजा करने का जो भाव आया, घर से लेकर मंदिर की ओर जाने का भाव आया, उस समय अधर्म क्यों है कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, या फिर मुझे भगवान की भक्ति करने का भाव आया है? ये भाव किसको? मुझे आया, मुझे आया। ये भाव मुझे आया है। गंगा कहे कि चांद मेरे पास आया है, मुझे चांद आया है। वो इतना बड़ा भ्रम है कि भगवान की भक्ति करने का भाव, ये भाव तो कितना अच्छा भाव है, मगर ये अच्छा भाव, ये जड़ भाव, जो जड़ भाव ज्ञान के परिणमन में, वो जो मेरा जो जानना हो रहा है, वो भगवान की भक्ति का भाव इस जानने के प्रवाह को बहाता नहीं है। ऐसा यह स्वरूप है। भगवान आत्मा ये ज्ञान के जानने के परिणमन को परिणमित करने वाला वह भाव नहीं है, वह विकार नहीं है, वह कीचड़ नहीं है। वह कीचड़ जो महल के आंगन में है, वो मेरे दर्पण की स्वच्छता का कारण कैसे बनेगा? वो चांद जो इतना दूर है, वो पानी के प्रवाह को कैसे बहाएगा? इसलिए ज्ञानी की दृष्टि, अब कैसे भी वहां पर बने हो, चांद भी हो, सूरज भी हो और बादल भी हो, दोनों की यात्रा कैसी होती है? बादल भी बनते हैं आकाश में। अब आकाश में बादल का बनना और पानी में प्रतिबिंबित होना, वो बादल बिखर जाने वाले हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे। और पानी का प्रवाह भी बह रहा है। ये जो भगवान की भक्ति करने का भाव, ये बादल है। ये करुणा का भाव, दया का भाव, दान का भाव, ये सब बादल है। और ये बादल ये ज्ञान की निरंतर बहती धारा में, उसको बहाता कौन है? उसका स्वभाव। जैसे पानी जो है, वो पानी बहता क्यों है? कि बहना पानी का स्वभाव, और जहां ढलान हो वहां बहना वो पानी का स्वभाव है। उसके लिए कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई करता धरता हरता नहीं है। कि विष्णु है, वो विष्णु इस जगत की व्यवस्था को संभालने वाले हैं, कि हिमालय से लेकर के बंगाल तक गंगा को बहाते हैं। उसमें विष्णु की जरूरत क्या? पानी का स्वभाव है।
बहना और जहां ढलान हो वहां बहना। हिमालय की ओर ऊंचाई है, बंगाल की ओर नीचाई है, और पानी का स्वभाव बहना है तो पानी बहा। यह उसके स्वभाव के रूप में कार्य हुआ, उसमें चांद करने कुछ नहीं आया कि लाओ मैं पानी को बहाओ। ऐसे ही ये जानना 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 हो रहा है। इसलिए स्वयं की सत्ता का अनुभव करो। सुनो कम, होने का अनुभव तुम करो। होना, ये जानना जानना जानना, ये प्रवाह। उस प्रवाह में पहले तो विकल्प नहीं। विकल्प से जितनी भी विकल्प वाली बात है उसको यहां न देखो, इस प्रवाह में न देखो। ये तुम साथ साथ में प्रयोग करो, अंतर में ये समझते जाओ। आज मैं आपको बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं बिठा रहा हूं, मैं उस बुद्ध की जो निरंतर बहती जो धारा है, उस धारा को स्वतंत्र अनुभव करने के लिए कहता हूं कि विकल्प जितने भी होते हैं, तारतम्यता जितनी भी होती है, उतार चढ़ाव जो होता है, उसमें तुम ये जागृति की ज्ञान का जो प्रवाह है, ये उसका फैलना नहीं, ये उछला नहीं है। ये गंगा का पानी उछला नहीं है, बादल तक पहुंचा नहीं है। बादल को बनाने न गया, बिखेरने न गया, चलाने न गया, रोकने न गया, ये पानी सिर्फ बह रहा है। ऐसा ये जानना 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 जानना, ये देह में रह करके नहीं, ये परमाणु में रह करके नहीं, ये परमाणु में रह करके बहना नहीं। वो बहना वो ज्ञान का बहना है। वो गंगा जो बहती है, वहां नीचे रेत है, वहां पर नीचे पत्थर है, मगर वो रेत और पत्थर जो है, गंगा वो बहने वाली गंगा वो रेत और पत्थर नहीं है, वो बहने वाला पानी है। वो नदी का वो रेत और पत्थर, ये नदी नहीं, नदी का पानी। ऐसे ही ये देह के परमाणु, ये राख के परमाणु, ये रेत के परमाणु, ये है। मगर जो जानना होता है कि आंख खुली है और ये रेत के परमाणु है, और सामने सफेद रंग देखा, तो सफेद को जानने की ये ज्ञान की जो धारा, सफेद को जानने का ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, ये जानना वो आंख पर रह करके नहीं हुआ, वो रेत पर बहाव नहीं है, वो बहाव पानी का है। ऐसे ये देह के परमाणु से अलग, और बादल जो है वो बादल से भी अलग, ऐसा अलग। ये पानी का सहज ये बहना, जो पानी बह रहा है उसमें ये पत्थर जो है गंगा में, वो जो रेत है, वो रेत नहीं बहती, पानी बहा। रेत तो वहां नीचे पड़ी हुई है, वो पानी बहा। रेत ने पानी को बहाया नहीं, और नहीं वो बादलों ने पानी को बहाया। पानी का बहना पानी का स्वभाव। ऐसे ही ये देह के परमाणु ये रेत है। जब भगवान की भक्ति करने के लिए देह जाता है, भगवान के दर्शन करने गया, भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ा, ये भगवान की भक्ति की, ये भगवान की भक्ति। हाथ जोड़ा भगवान के सामने जाकर के, ऐसा धोती दुपट्टा पहन करके पहुंच गया। पैंट शर्ट पहन करके नहीं जा सकते, धोती दुपट्टा पहन करके, लुंगी पहन करके नहीं जा सकते। जब धोती दुपट्टा नहीं बना तब भगवान की पूजा नहीं होती थी। यह अनादि काल का धोती दुपट्टा है। यह सब जो घुसेड़ दिया है उसको तो फिर मैं पर्दा खोलूंगा कि भगवान की जो भक्ति करने गया, धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की भक्ति करने गया, ऐसा जो रोज रोज अभिषेक करने पहुंच गया। भगवान की भक्ति करना है ना, रोज अभिषेक करो। ये रोज भगवान की मूर्ति है, मूर्ति पर अभिषेक तो करना चाहिए ना, रोज रोज करना चाहिए। एक दिन भी बिना अभिषेक की नहीं रहे।
सब सुविधा है और कुछ भी नहीं। मांगी तुंगी में भी भगवान की मूर्ति देखी 108 फीट। रोज नहीं, कोई कहता है 6 साल में, कोई कहता है 12 साल में। बाहुबली की मूर्ति 12 साल में एक बार, रोज नहीं। बड़ी है ना, रोज रोज कौन चढ़ेगा। ये सब सुविधा है, ये सब सुविधा है। चैतन्य परमात्मा की भक्ति आज तक की नहीं, चैतन्य परमात्मा का स्वरूप आज तक समझा नहीं। भक्ति का भाव क्या है मालूम है? भक्ति किसको कहते हैं? धोती दुपट्टे में अटक जाए उसका नाम भक्ति है। कुर्ता पजामा पहने बिना चैतन्य की पुकार नहीं हो सकती। जैसे कुर्ता पजामा अनादि काल का है, चैतन्य परमात्मा की तरह। ये सब रहस्य खुलेंगे, थोड़े ही समय की देर है, वो रहस्य खुलेंगे। क्योंकि सब नपुंसक हो जाएंगे तो सत्य कौन कहेगा? सब कायर हो जाएंगे तो मरने से पहले सत्य का उद्घाटन कैसे होगा? सत्य का उद्घाटन किए बिना मैं मर नहीं सकता, और सत्य का उद्घाटन करने के बाद मरने के लिए सारी जिंदगी है। भगवान की भक्ति करने गए, भगवान की पूजा करने गए, धोती दुपट्टा पहन करके गए, भगवान तो कैसे हो? हाथ पर हाथ धरे हो, पैर पर पैर हो। पलाठी हमारी तरह नहीं, जैसे आप लोगों ने बैठ करके पलाठी लगाई। भगवान तो पद्मासन मुद्रा में भगवान हो। पद्मासन, पद्मासन के अलावा नहीं चल सकती भगवान की मूर्ति। नगर जो कहते हैं पद्मासन में नहीं चलती। तुमने देखा दिगंबर मंदिरों में भी पद्मासन नहीं, अर्ध पद्मासन। गजपंथा में देखो अर्ध पद्मासन। मैं तो ज्ञान दीपकों को दिखाता हूं। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें दुनिया में जो हो है वो सब दिखाता हूं कि तुम मूर्ति में, मूर्ति के आकार में, मूर्ति की मुद्रा में, मूर्ति के रूप में, रंग में अटक गए, ऐसे कि अमूर्तिक देखना ही रह गया। ये अमूर्तिक का भाव क्या है? भगवान की भक्ति करने गए, सुबह सुबह अंधेरे में नहीं, प्रकाश आए तब। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, उजाला होने के बाद में। मैंने मुंबई में 90% मंदिरों में सुबह 5 बजे अभिषेक होता हुआ देखा है, अंधेरे में। ये 7 बजे नौकरी जाने का समय है, कौन करेगा फिर वो? ये सत्य और मेरे घर का नहीं है। अब ये सब सुनकर के, ये सब नजर के सामने देख करके भी जिसको मत का अंधापन बीच में आए, वो चैतन्य को नहीं देख सकता। जैसे अंधा वस्तु को नहीं देख सकता, ऐसे ही मतांध आत्मा को नहीं देख सकता। भगवान के दर्शन करने मंदिर में गए तो वहां ये भाव लेकर के गए ना, भक्ति के भाव से। तो भगवान की भक्ति के भाव से गए हैं, उस समय तुम्हें ये भेद दिखाई देता है कि ये देह के परमाणु, ये गंगा की रेत है, और भगवान के सामने हाथ जोड़ने का जो ये भाव आया, हाथ जोड़ने का भाव, हो इसका भी खेल आगे, इसका भी पर्दा खुलेगा। हाथ ऐसा जोड़ना, थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा। हाथ ऐसा जोड़ना, वरना भक्ति नहीं होगी। हाथ में फ्रैक्चर हो गया कि भक्ति खत्म। अब हाथ तो हिलता ही नहीं है, तब तक भगवान की भक्ति खत्म। ये सब तुम्हें पता चलेगा, हाथ जोड़ने का नाम भक्ति नहीं है,
वो रेत है, वो रेत एक जगह पर चिपक गई, उसका नाम पानी का बहना नहीं है। ये हाथ सामने जोड़ करके खड़े हो गए, ये रेत चिपक गई, मगर जो ज्ञान की जानने की धारा बहती है उसकी ओर ध्यान न देकर के रेत चिपक गई उसको ही देखा। और बादल कैसे बने ये देखा कि भगवान के सामने 3 बार झुकने का भाव आया। ये बादल है, ये गंगा की धारा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा नहीं है। ऐसा ये जो चैतन्य चैतन्य ज्ञान 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 ये धारा प्रवाह ऐसा हो, ये धारा प्रवाह जाता नहीं है, वो मंदिर में जाता नहीं है। जो जाता नहीं है, जो जानता है, वो जानता 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 ये ज्ञान का प्रवाह। और उस जानने के प्रवाह को, इस रेत को अस्पर्शी ऐसा देखा। ये गंगा का पानी बहता है, रेत को छुए बिना बहता है, ये बात है। ये देह के परमाणु को छुए बिना ये भगवान आत्मा का जानना जानना हो रहा है। और बादलों के उसमें गिरे बिना ये निरंतर जानना जानना हो रहा है। बादल गिरते नहीं है, वहां तो बादल बरस जाए तो गंगा में बरसे, यहां तो विकल्प इतने बरस जाए और वाणी निकले। भाव आया ना, भगवान की भक्ति का भाव आया। मगर ये भक्ति का भाव, वितरागी देव की भक्ति का भाव, ये भक्ति का भाव इतना बरसता हो, ये वाणी, ये वाणी ऐसी भगवान के सामने, अहो अहो श्री सदगुरु, गुरु के सामने, भगवान के सामने ये जो वाणी निकलती है, ये वाणी उस समय भी ऐसा लगे कि यहां तो बस बीच में इतना सेल्फ प्रोटेक्टेड ये ज्ञान है, अपने से ही स्वभाव से ही इतना सुरक्षित है। छाता लेकर के कोई निकले तो पानी कहीं से भी एक आध बूंद तो गिरेगा, रेनकोट पहन करके निकले तो भी पानी बरसे तो कहीं ना कहीं तो छुएगा। यह भगवान की भक्ति का भाव, यह चैतन्य की पुकार करने का और सुनने का भाव, यह भाव बरसात हो रही है। वो बादल बने हैं, मगर बने हुए बादल में जो सेल्फ प्रोटेक्टेड, ऐसा स्वयं सुरक्षित, ये गंगा का निरंतर प्रवाह, ये बहना, जिसकी जाति में निर्मलता है, जिसकी जाति में निरंतर बहना है, जिसकी जाति में अस्पर्शीपना है, ऐसा ये गंगा का प्रवाह है। ये ज्ञान हो, ये जानना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ज्ञान की ओर ले चल। अरे चलते हुए ज्ञान में तू ज्ञान की सत्ता को देख, तुझे ज्ञान की ओर कहां ले चलूं? ज्ञान तो चल रहा है, गमय, ये ज्ञान की गंगा तो बह रही है, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मंदिर में भगवान की भक्ति का भाव, ये अंधेरे में ऐसा अज्ञानी को ये भ्रम हो जाता है। सुबह हुई, सूर्य उगा, रात हुई, अंधेरा हुआ कि दिया जलाया, बिजली का बल्ब जलाया, तुरंत ही कैसा लगता है, उजाला हो गया। अभी लाइट गई है यहां, अब लाइट गई, अभी तो उजाला है। रात को अंधेरे में जब लाइट चली गई हो और जब लाइट आए, इलेक्ट्रिसिटी आए, तो कैसा लगता है, यहां उजाला हो गए। उजाला होते ही कैसा लगता है कि उजाला हो गए। अब अंधेरा नहीं रहा, अंधेरा गायब हो गया। मगर एक अंधेरा ऐसा है जो अदृश्य है, जो आंखों से नहीं दिखाई देता, ऐसा अंधेरा है।
उसे अज्ञान का अंधेरा कहा। और उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अंधकार से चलते हुए प्रकाश को देख करके उसमें तू सत्ता को देख। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये बादल जो बने, ये बादल अंधकार है, ये काले घने बादल है, ये अंधकार है। ये विकल्पों के जो बादल है, ये अंधेरा है। और ये जो ज्ञान का जानने रूप प्रवाह जो चल रहा है, अब शिष्य गुरु को कहे कि मुझे उस ज्ञान के प्रवाह की ओर ले चलो। गुरु कहते ज्ञान का प्रवाह जहां बह रहा है, बहता हुआ पानी ये कहे कि मुझे बहते हुए पानी की ओर ले चलो। कहा मुझे वहीं पर ही तो, यही तो मैं हूं। उल्टा ये कि बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ऐसा ये बहता हुआ पानी, उसमें जो ध्रुव सत्ता, सत्ता मात्र अर्थात उसका विकल्प नहीं, बहना हो रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ, ये बाहर देखा तो पता चला। अब अंधेरे में रात में आंख बंद है और तुम कहाँ हो ये पता नहीं। अब कोई उठा करके तुम्हें कहीं ऐसी जगह ले जाए, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ हो। कल्पना से कहोगे कि रात को तुम सोए थे, वहां पर ही तुम हो। कोई तुम्हें पूछे तुम कहाँ हो, कि आंख खुली, ये कहाँ हो? गांव में हूं, नगर में हूं, शहर में हूं, जंगल में हूं, मैं कहां पर हूं? ये खुली आंख तो पता चला कि मैं कहां हूं। आंख खुले नहीं तो पता क्या चले। वो बहता हुआ जो पानी है, ये बहता हुआ पानी हो, ये नदी है और नदी में दोनों किनारे हैं। ये दोनों किनारे पर जो गांव बसे हैं, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, और ये नदी बहती है। ये जो नदी बहती है उसमें जो पानी बह रहा है वो अभी पहले गांव में पहुंचा, फिर दूसरे गांव में पहुंचा, मगर उस पानी के प्रवाह को पता नहीं है कौन सा गांव किनारे पर है। पानी का प्रवाह जो बह रहा है, उस प्रवाह को तुम पूछो कि तुम कहां पर हो, वो प्रवाह कहां है? कि पानी की सत्ता के बाहर में कहीं पर भी नहीं, पानी। ऐसे ही जो जानना 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 हो रहा है, वो देह के परमाणु में, इंद्रियों के नगर में नहीं है। वो अपने में जानने रूप परिणमन ऐसा होता है। ये समझे कोई सौभाग्य, कोई विरला इस रहस्य को समझता है। भगवान आत्मा ये ज्ञान के बहते निरंतर प्रवाह में, भगवान ऐसा हो हकार आए। एक बार यदि तुम्हें ऐसा भाव आया कि ये प्रवाह बह रहा है, बुद्धि से भी समझ में तो आ रहा है, दृष्टांत से समझ में तो आ रहा है, आएगा। ये बार बार के विचार, चैतन्य तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार, और ऐसे चैतन्य की पुकार करने वाला ये सत्संग, मगर जोर एक ही रखना, चैतन्य। बादलों पर जोर मत देना, बादलों की गिनती करने मत बैठना, और तभी वो धारा रहेगी। नौकरी मत करना पुजारी की, पुजारी की नौकरी। पंडित पुजारी यही तो करते हैं, 1 घंटे के लिए नौकरी कर लेते, काम कर लिया 1 घंटे का, मंदिर के बाहर निकले कि बस अब पुजारी नहीं। पुजारी तो 24 घंटे का पुजारी होता है, जिसने न्यायक देव की पूजा की, परम पूज्य की पूजा की। वो कोई रोल थोड़ी होता कि मैं तुम्हारा पति, तुम मेरी पत्नी, 1 घंटे के लिए चलो। ये तो चैतन्य परमात्मा से ऐसा नाता जुड़ा कि 1 घंटे के लिए नहीं, वो
निरंतर 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 ऐसा ये चैतन्य का जोर, वो पूजा, असली पूजा वह है। और भगवान की भक्ति करने गया और वो जो बादल बने, वो बादल बने और बिखर गए। फिर विचार आया कि चलो दुकान जाता हूं। वहीं पर ही कुछ लोग तो पैंट शर्ट लेके जाते, ये सीधा धोती दुपट्टा बदल करके सीधा ही दुकान पर। भगवान भी मंदिर में, धोती दुपट्टा भी मंदिर में, धोती दुपट्टा रहता है मंदिर के अंदर, वहीं पर ही जाओ, वहीं पे ही पहनो, वहीं पे उतारो, बाहर निकल जाओ फिर अपने पैंट शर्ट लेकर के। वहीं का धर्म वहीं छोड़ दो। ऐसे ही वो भाव भी वहीं छूट गए, अब दुकान की ओर जा रहा है। अब वो पुजारी नहीं, मगर वो भगवान की भक्ति का भाव ये बादल, और दुकान पर जाने का भाव ये भी बादल। और ये गंगा तो दोनों काल में बह रही है, कोई भी बादल बने, गंगा बह रही है, ये जानना जानना बह रहा है। ऐसे जानने के प्रवाह में पानी का प्रवाह किसी गांव में है ही नहीं, वो अपने में है। ऐसी जागृति से भरा हुआ जीव अब मंदिर और रास्ते पर और दुकान में सब जगह धार्मिक है, क्योंकि वह बादलों में नहीं, वो बहते प्रवाह में सत्ता को देखता है। यह धर्म, पैसा देकर के नौकरी वाला पुजारी ऐसा, ये 2 घंटे का पुजारी, 2 घंटे का पुजारी, ये पुजारी नहीं। 2 घंटे के लिए परमात्मा से रिश्ता जोड़ने वाला वो पुजारी। किसी स्त्री के साथ में 1 घंटे के लिए रिश्ता जोड़ो, वो वेश्यागमन है, वो पूजा नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो शादी नहीं है। ये तो वहां गए और भगवान की पूजा कर ली। पूजा का भाव तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कहा जिसका देह ही जब तक मंदिर न हो जाए तब तक वो धार्मिक नहीं हुआ। शरीर मंदिर हो जाए अब विचार आता है। इसलिए हो एक डिब्बे के अंदर जैसे दूसरा डिब्बा हो ना, ऐसा लगता है। हमारे घर पे भी ऐसा होता था, और भी ऐसे। मैं जब वस्तु बेचता था प्लास्टिक की उमराला गांव, तो 12-12 डब्बे बेचने के लिए जाना, प्लास्टिक के डिब्बे जिसमें आप मिर्ची भरते हो, धनिया भरते हो, ऐसे वो डिब्बे होते, वो छोटे बड़े डिब्बे होते, 5-5 साइज के डिब्बे, 10-10 साइज के डिब्बे आते। अब एक एक को उठा करके कैसे जाओ, तो बड़े डिब्बे के अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, ऐसे डिब्बे के अंदर डिब्बा डालते और लेकर के जाता। उस समय मुझे ये विचार आता, डिब्बे के अंदर डिब्बा ऐसा है। ऐसे ही एक डिब्बा मंदिर का पहले से बना था, उसके अंदर ये देह का दूसरा डिब्बा गया, मगर वो थैला पास में पड़ा है, मैं थैला नहीं हूं। ये वो डिब्बे के अंदर डिब्बे का थैला। मंदिर में बैठ करके ये भाव आए कि मंदिर का डिब्बा पहले से था, एक डिब्बे में दूसरा डिब्बा, एक मंदिर में दूसरा मंदिर गया, मगर चैतन्य परमात्मा उस डिब्बे के अंदर नहीं गया। ऐसा जब तक नहीं दिखे तब तक धर्म नहीं है। ऐसा है भगवान। ये तो व्यापारियों के हाथ में घुस गया, बनियों के हाथ में क्षत्रियों का धर्म आ गया, व्यापार हो गया। वो वीडियो आएगा, वो भी दान पेटी मंदिर में रखनी चाहिए या नहीं, और मैं आगम के प्रमाण देकर के वीडियो भेजने वाला हूं। 12 तारीख को मुझे गजपंथा तो पहुंचने दो। मरना तो है ही, मुनि हुए बिना मर नहीं सकता, और सत्य का उद्घाटन किए बिना मुनि नहीं हो सकता। $18,500 वर्ष तक ये सत्य रहेगा ना? कौन रखेंगे इस सत्य को? कौन टिकाएंगे?
ये 2 घंटे के पुजारी। और भ्रम इतना बड़ा हो जाता है कि धर्म हो रहा है। भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कर दिया, पानी के 2 लोटे डाल दिए, हो गया, बस आज की पूजा समाप्त। एक थाली से चावल दूसरी थाली में डाल दिए, बस आज की पूजा समाप्त। इसलिए ये कहा, परमात्मा पर चावल चढ़ाने का नाम धर्म नहीं, चैतन्य प्रतिमा के ऊपर चेतना को चढ़ाओ। चावल नहीं, चेतना माने ज्ञान दर्शन की अवस्था को चेतना कहते हैं। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना होती। तब असली पूजा होती है। ये स्वभाव की जागृति। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरा है, अंधा कोई व्यक्ति है, उसको उपदेश दो, प्रवचन दो। अंधे को उपदेश की जरूरत नहीं होती, उपदेश की जरूरत उसको कम है, उसे उपचार की जरूरत है। अब अंधों के पास में पंडित उपदेश देते रहते हैं। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि उपदेश में मत अटकना, उपचार करना, अर्थात ये सुनते समय गैर हाजिर होकर के अंदर में ये, जैसे मैंने कहा पानी का प्रवाह बहता है, ऐसे ही ये जानना जानना अरूपी है। ये जानना जानना ऐसा ये है, निरंतर ये प्रवाह है, और इस प्रवाह में उल्लंघन नहीं होता, वो बाढ़ नहीं आती। जैसे नदी बहती है और बाढ़ आ जाए, ऐसे ही इस प्रवाह में बाढ़ नहीं आती, इस प्रवाह में बाढ़ नहीं आती। इस प्रवाह में वो धारा जो है, वो धारा उल्लंघन नहीं करती। अर्थात ज्ञान की ये जो चेतना है, ये चेतना देह में नहीं जाकर के मिल जाती। ये इंद्रियों के नगर में सामने सफेद है, ये जानने वाला ज्ञान वो आंख के अंदर नहीं चला जाता, वरना बाढ़ आ गई, वरना पानी नगर में चला गया, नगर में नहीं जाता और प्रवाह बहता, ऐसा अनुभव हो। जानना जानना हो रहा है बिना उल्लंघन का, तब फिर ये इंद्रियों के नगर के प्रति द्वेष नहीं होगा। ये शरीर कीचड़ है नहीं, किस किस कीचड़ का हिसाब वह पानी रखता है। जिस गांव के पास से वो गुजरता है पानी, वो हिसाब रखता है। तो बहता पानी ये हिसाब रखता है कि नगर में कौन सा कीचड़ है। पानी तो ये भी हिसाब नहीं रखता कि उसके ऊपर कितनी काई जमी है, लील जामी गई है। पानी के पास वो हिसाब नहीं है। ज्ञान उसका नाम है कि जो देह का भी हिसाब न रखे और रागादि विकारी भावों की काई जो पानी में ही पैदा हुई है मगर पानी नहीं है, जो आत्मा में ही पैदा हुआ विकार मगर आत्मा नहीं है, उस काई का, उस विकार का वो हिसाब ये ज्ञान की धारा नहीं रखती। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ज्ञान की धारा कहियो, क्षयोपशम ज्ञान का उछल कूद नहीं, ये बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं, बुद्धि से ये काम ना होगा। ऊपर ऊपर से नहीं, शब्द मात्र से नहीं, शब्द मात्र से नहीं, स्वभाव को पहचानना। ब्लड प्रेशर की बीमारी है किसी, ब्लड प्रेशर कहा ना, रक्तचाप, रक्तचाप बीमारी है, मगर रक्त बीमारी नहीं है, खून बीमारी नहीं है, ब्लड बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर
ये बीमारी है, इसको बीपी की दवाई लेनी पड़ती, खून की दवाई नहीं। खून तो है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञान में जो ये प्रेशर है, उतार चढ़ाव है, ये क्षयोपशम ज्ञान, वो बीमारी। क्षयोपशम ज्ञान बीमारी है, ज्ञान बीमारी नहीं है, वो स्वभाव। क्षयोपशम ज्ञान बीमारी है, इसलिए तो केवली भगवान को वो बीमारी छूट गई, क्षयोपशम ज्ञान की मृत्यु हुई, तब केवल ज्ञान का जन्म हुआ। कैसा स्वरूप! आज तक ये नहीं सुना होगा, ये सब ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक, ये ओडिशा में कहां पर ये चैतन्य परमात्मा जिनके घर में है मछलियां आती है, जिनके घर में मांस बनता हो, ऐसे ऐसे जीव जिनको ये पता चले कि ये ज्ञान में बाढ़ नहीं आती, ये ज्ञान, ये कैसा अहोभाग्य! और बनिया प्यासा रह गया, ये मान करके कि मैं धार्मिक हूं, मुझे तो पता है भगवान क्या है। आठ द्रव्य से रोज पूजा तो मैं करता हूं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेना, ब्लड की दवाई मत लेना, कि ब्लड प्रेशर इतना हो रहा है ना, शरीर में खून बहुत तेजी से दौड़ रहा है ना, तो खून को ही बाहर निकाल दो। कि खून को बाहर नहीं निकालना, वो प्रेशर को निकालना। वो तरंग जो है, वो तरंग बीमारी है, वो क्षयोपशमिक भाव है, वो परम पारिणामिक चैतन्य स्वभाव नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच में ये भेद, ये दोनों के बीच में भेद। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार सुनने वाले, मगर वो भी गुरुदेव को नहीं समझ पाए, सुनने वाले नहीं समझ पाते, समझने वाले समझ पाते। तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, ये सोनगढ़ में भगवान की पूजा होती थी, सिमंदर भगवान की पूजा। तो जाते थे, श्यामदेव बापू जी के शिष्य भी जाते थे। ये जो आए यहां से, यहां पर कच्छ से आए ना, कहां से आए? ये भाई कहां से आए? हाँ, ये सब जाते थे सोनगढ़ में। वो मुझे कच्छ के भी लगे, कच्छ के भी आए थे। कपड़े ऐसे पुराने कपड़े पहने, फटे कपड़े हो, पीले हो, हरे हो, तो पता चल जाता है कोई गांव का आया है, बिल्कुल अनपढ़ ऐसा। तो भोजनशाला में घुसने तक नहीं देते थे। तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, मगर कौन सा कपड़ा पहन के आया कि पता चल गया कि कोई आया है? जैन नहीं लगता। बड़ी बड़ी बातें करना ये बहुत आसान है, मगर प्रयोग जब सामने आया तब वो प्रयोग। ऊपर से नीचे पहले देखते, लग नहीं रहा ये जैन होगा, दिगंबर जैन होगा, पर चेहरे पर तो कोई मोहर लगी नहीं। जो कपड़े हैं एक दो जोड़ी अपने पास में, वो बिल्कुल फटे पुराने ऐसे कपड़े जो है वो पहन करके आए। कच्छ में मैं गया था ना, कच्छ में वहां के लोग भी आते।
भरवाड़ जेवा लागे, गोवाड़िया जेवा लागे, कांगसियाणी जेवा लागे, वे आते ने ऐसे एवा कपड़ा पहरीने सोनगढ़ में आवे तो कि ना आ कोई आई गई कांगसियाणी, कोई व्यापारी आ गई, अंदर कौन से आयो? अरे वो तो उसका रोज का कपड़ा है, उसको नौकार मंत्र, चत्तारी मंगलम का पाठ, जो बेंसरी बहन को बोलना नहीं आता था वो बोलते थे। केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो ये बोलते थे। बेंसरी बहन लोगुत्तमा बोलते थे, लोगुत्तमा नहीं होता, लोगुत्तमो होता। मगर कौन सी जाति में पैदा हुआ, कैसा रूप है, सफेद पहना या नहीं पहना, नवकार मंत्र बोलता था, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सव त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, ये नहीं बोलता था। गुरुदेव ये मंत्र जो बोलते थे वो झूठा बोलते थे, क्योंकि आचार्य पुष्पदंत जी ने जो लिखा उसमें तो त्रिकालवर्ती ये शब्द लिखा ही नहीं, लोये सव अरहंताणम लिखा ही नहीं, नमो अरहंताणम लिखा। तो जैसा लिखा ऐसा ही बोल रहे थे, मगर कपड़े गांव के थे। तभी तो कहता हूं परम कृपालु देव ने ये कहा, बिल्कुल गिने चुने ऐसे लोग होंगे और गांव के बिल्कुल बाले भोले, गांव के माने तुम शहर वाले कोरे नहीं रहोगे, माने जो बाला भोला रह गया ऐसा, नहीं तो कहोगे हम तो गांव में ही आ जाएंगे सिटी छोड़ करके। बाड़ा भोला भोला मगर समझदार। जब मैं बेंसरी बहन और गुरुदेव के बारे में ये कहता हूं, लोगों को लगता है गुरु के बारे में आप कहते हो। हाँ, मैं कहता हूं कि गुरुदेव ने नमोकार मंत्र जो बोला वो झूठ बोला। जो मंत्र में परिवर्तन नहीं हो, जो ज्ञानियों की वाणी है उसमें कुछ जोड़ा है, ठीक नहीं है वो मंत्र। बेंसरी बहन ने जो मंत्र बोला वो ठीक नहीं है, मगर मंत्र ठीक नहीं बोल करके उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटा था। वे ज्ञानी थे, माने शब्दों में कुछ भी हो, सम्यक दर्शन का शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये मैं उनकी महिमा बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शब्दों में मत अटकना। शब्द तो बहुत अच्छे लगे। एक आदमी ने कहा कि मैंने जब उसको बुलाया तो लेट क्यों आया, उसने कहा मैं क्या करूं, एक रास्ते पर किसी की 2000 रुपये की नोट खो गई थी, इसलिए मैं लेट आया। हेलो, उसकी 2000 रुपये की नोट खो गई थी, ठीक है, तूने थोड़ी मदद की, ठीक है, नहीं मिली तो आ जाता, इतनी लंबी देर तक क्यों वहां रुका? बोले 2000 की नोट मेरे पैर के नीचे थी, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। शब्द सुनना अच्छा लगता है, कितना बड़ा परोपकारी है, इसका नाम परोपकार। शब्द में मत अटकना। ये शब्द तमसो है, तमसो ये अंधकार है, ये जानने के स्वभाव से अलग है। ये शब्द जिस किताब में लिखा है घोड़ा, अब कोई बैठ जाए उस किताब के ऊपर, तबड़िक 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 चल, वो घोड़ा लिखा है, वो घोड़ा थोड़ी है। ऐसे ही ये आत्मा शब्द, ये शब्द आत्मा नहीं है, ये सत्ता स्वरूप चैतन्य। ये शब्द को मत देखना। शब्द में तो भ्रम होता है। एक वो गजल लिखी थी किसी, बड़ी उड़ गई और वहां पर बकरी, तो गांव में तो बकरी छोड़ करके रख देते, शाम को घर पे ले जाते, दुनिया भर का खाना खा करके आई होगी, दूध खुद निकाल लेंगे, फिर दूसरे दिन सुबह भेज देंगे। तो बकरी को छोड़ दिया, और किसी ने गजल लिखी थी, वो बकरी चबा गई, और उसके बाद में ये लिखा किसी ने कि क्या हुआ, ये बकरी शेर खा गई। वो शेर लिखा था, बकरी शेर खा गई। ये शब्द तो बहुत अच्छा है, बकरी शेर खा गई, मगर भ्रम बहुत होता है।
अनुभव में भ्रम नहीं है, क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव में किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। अनुभव में सम्यक दर्शन है, मिथ्या प्रदर्शन नहीं है। इसलिए अनुभूति से महान कोई दूसरा प्रमाण नहीं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे साहस को, तुम्हारे समर्पण को मैं आदर देता हूं कि यह सुनने की तो तुम्हारी हिम्मत आई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सत्य सत्य, असत्य असत्य। मगर समझना, गुरुदेव का नाम लूंगा, चंपा बहन का नाम लूंगा, कृपालु देव का नाम लूंगा, कुंद आचार्य का नाम लूंगा कि क्या सबके दोष बताएंगे? मैं ये बताऊंगा कि जो उन्होंने किया फिर भी अनुभूति नहीं छूटी उनकी। वो अनुभूति कैसी होगी कि यह सब करके भी नहीं छूटती। और उस अनुभूति का विषय ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये भगवान आत्मा मैं हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। बहुत पसीना हो रहा है, लाइट गई है, मैं भी कहता हूं तमसो मां ज्योतिर्गमय, जल्दी से बिजली आ जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना हौसला बढ़ाया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।